नमस्कार, मैं हूं रामधारी। भारत सरकार की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश सरकार की परीक्षा हो या किसी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा हो, लगातार पेपर लीक हो रहा है। इसको लेकर छात्रों को लगातार सफर करना पड़ रहा है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि नीट की जो परीक्षा है ये लीक हो रही है, इतने छात्र सफर कर रहे हैं। सर, आप लोग नीट की परीक्षा की तैयारी भी किए हैं और आपके संपर्क में कई डॉक्टर सब लोग नीट के थ्रू ही जाते हैं। तो ये जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे छात्र, फिर पता लगा कि 1 महीना से ये पेपर लीक हुआ था, वो शेड्यूल हो रहा था, इसके बाद जो है फिर परीक्षा कैंसिल कर दी गई। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जब हम परीक्षा दिया करते थे, दो तरह की परीक्षाएं होती थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती थी जिसको ऑल इंडिया कहते थे। उसमें 15% सीटें जो है वो एग्जाम लेते थे। 85% का स्टेट अपना अपना लेता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार अपना अपना वो CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट के रूप में लेते थे और वो ऑल इंडिया का लेते थे। तो होता क्या था कि ऑल इंडिया से 15% सब जगह इंटर स्टेट चले जाते थे कि यूपी वाला भी MP में या महाराष्ट्र तक चला जाता था, वहाँ वाला यहाँ तक आ जाता था। फिर स्टेट वाले परीक्षा ले लेते थे। तो इससे दो फायदे थे। पहला फायदा ये था कि दो परीक्षा मिल जाती थी देने को साल भर में, एक साल में दो परीक्षा से फायदा। मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया, अब साल भर उसने तैयारी किया, जिस दिन परीक्षा थी उसी दिन बीमार हो गया, बुखार हो गया, लूज मोशन हो गया, हेडेक हो गया, अब उसकी परीक्षा खराब हो गई तो पूरा साल उसका चला गया। कम से कम दो ऑप्शन मिलता था तो एक न एक वाली तो परीक्षा उसकी ठीक ठाक से कम हो ही जाती थी। दूसरा, अगर कोई पेपर लीक भी होता था तो मान लीजिए ऑल इंडिया का लीक हुआ तो कम से कम यूपी वाला तो 15% सीटों पे ही लीक होता था, वो अरेंज कराया जा सकता था ना। यूपी का लीक होता था तो खाली यूपी सफर करता था, फिर मध्य प्रदेश, बिहार ये सब सफर नहीं करता था। अभी क्या है, जब इन्होंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया तो एक तो बहुत बड़ी परीक्षा हो गई, 22 से 25 लाख लड़के का एग्जाम लेना है। फिर इतना वाइड रेंज हो गया कि पूरा कवर करना कठिन हो जाता है। तीसरी की ये प्राइवेट संस्था NTA है, उसको परीक्षा कंडक्ट कराने का दे दिया जिम्मा। फिर अगर परीक्षा लीक हुई या लीक कराया, जिसने भी कराया जैसे भी कराया, तो सबसे बड़ा सफरर तो देखिए स्टूडेंट होता है। वो साल भर बड़ी मेहनत करता है और एकदम टारगेटेड कि इस तारीख को परीक्षा देते हैं, और ज्यों ही परीक्षा अगर रद्द होती है तो पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है। तो एक तो वो सफर करता है, प्लस इतना बहुत बड़ा इकोनॉमी ऐसे जाती है कि लोग गए, पेट्रोल दिया, परीक्षा दिए, सारी चीजें मूवमेंट होता है। फिर प्रश्न पत्र को लेके जाना, गाड़ियां, व्हीकल, ये बहुत बड़ा लॉस होता है सर। तो ये सबसे बेहतर तो सबसे पहले यही है कि परीक्षा ये सेंट्रल बॉडी से ना करके जैसे पहली होती थी, अगर उस तरह से करा दिया जाए तो एक आध स्टेट की अगर बाई चांस लीक भी हो गई तो वो करा लेगा। उतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस और उतना ज्यादा बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, 22 लाख एक साथ सब बच्चे सफर कर रहे हैं इसको लेकर। जहां एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि जो है NTA को दिया, इसके बाद उसका दावा था कि भाई ये पर्चा लीक नहीं होता है, वहीं पर जहां एजेंसियों को बताना चाहिए कि भाई पर्चा लीक हो रहा है, एजेंसियां क्या कर रही हैं, पर्चा लीक हो जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, बिक रहा है, इसके बाद एजेंसियों को पता चलता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार कितनी सतर्क है? अब भाई, अगर एजेंसी पहले नहीं पता कर पा रही है तो ये तो सीधे सीधे सरकार की चूक है, और ये बहुत बड़ी चूक है। या तो एजेंसियां उनके कंट्रोल में नहीं है, या सरकार इतना सक्षम नहीं है कि एजेंसियों को कंट्रोल कर सके, या हो सकता है ये एजेंसियां भी खुद इन्वॉल्व हों लीक कराने में, और बाई चांस लीक नहीं पता चला तो पार हो गए, नहीं पार हो गए तो फिर कराएंगे। तो बहुत सारी संभावनाएं हो गई, एक बात। दूसरी बात यह है कि NTA जो है ये प्राइवेट बॉडी है, उस पर कितना अंकुश लगाएंगे, कैसे अंकुश लगाएंगे? जब सरकार के परमानेंट अधिकारी, जो DGME होता था, प्रमुख सचिव होता था, जब ये इन्वॉल्व होते थे तो उनको अपनी नौकरी जाने का खतरा होता था, बहुत सारे उन पर खतरा रहता था, तो वो आसानी से लीक नहीं होने देते थे, इसको मॉनिटर करते थे प्रॉपर, है ना। तो बहुत सारी
चीजें हैं जिसकी वजह से पहले नहीं लीक हो पाता था, क्योंकि जिम्मेदारियां थी, लोगों को डर था। अब लीक हो जाता है इसलिए कि डर खत्म हो गया है। नहीं, जैसे एजेंसी को दे दिया जाता है तो उससे एक जिम्मेदारी, सरकार तो एक जिम्मेदारी से मुक्ति ले रही है, लेकिन एजेंसी जब स्वयंभू हो जाती है कि भाई हमें करना है, तो लीक तो वहां से होना ही होना है, क्योंकि जब प्राइवेट एजेंसी को ये काम दिया जाएगा तो। ऐसा है कि प्राइवेट एजेंसी, देखिए इसमें बहुत फंड इन्वॉल्व है। एक मेडिकल की परीक्षा में MBBS करने में बहुत सारा फंड, प्राइवेट से करिए तो 30 से 35 लाख रुपया पर ईयर का खर्चा है मोटा मोटा। सरकारी में मान लीजिए 70-75 हज़ार पार, तो बहुत बड़ा गैप है ना। तो पैसे की लालच में एजेंसियां कुछ न कुछ पेपर बेच देती होंगी। मान लो उन्होंने 1 लाख है, 10,000 सीटें बेच दिया, 10,000 बेच दिया, तो पता चला जो खरीदा उसने सोचा चलो हमने 10-20 लाख दिया है, चलो 4 को और बता देते हैं। तो उसने 5-5 लाख में 4 को बता दिया, तो 5-20 लाख उसने सोचा कि मैं निकाल लूं। फिर जिनको 5-5 लाख में मिला, उसने कहा चलो 2-2 लाख में बेच देते हैं। खिलाड़ी की चेन बन जाती है, एक चेन बनने लगती है, एक चेन बनने लगती है। तो आइडियली, हालांकि ये फेल्योर है, एक परीक्षा नहीं, आप देखिए यूपी सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारे परीक्षा के पेपर लीक हुए। इसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुआ, खास तौर से स्टूडेंट का। फीस देते हैं इतना, मान लीजिए अगर 22 लाख बच्चे हैं, 800 रुपया मान लीजिए मोटा मोटा फीस है, तो आप 22 लाख का 800 से गुणा कर दीजिए, कितना रुपया सरकार ने लिया इनसे। तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता है। और जो मेंटल स्ट्रेन होता है बच्चों को, बच्चे बड़े भोले भाले होते हैं ना, बड़ा अभी उनका इतना मेच्योर दिमाग साल नहीं भर होता का है। फीस भी तो जो जमा होता है, फिर से उसको रिन्यूअल करके उनको जमा करके तैयारी करना, ये भी तो एक अपने आप में बड़ी बात वो होती है। चेन टूट जाती है, वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होकर के दूसरा एग्जाम होता है तो भी वो बहुत अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाते हैं जी। तो छात्रों को लेकर इस पर क्या कहेंगे, छात्रों को क्या सुझाव देंगे, किस तरीके की चीजें देखिए, सबसे पहले तो या जो इस तरीके के लोग इन्वॉल्व हैं वो भी अपने बच्चों के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरों के बच्चों के साथ इस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी तो इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, हर तरह के लोग हैं, लालच हर किसी के अंदर पैदा होती है। हमारा बच्चा किसी तरह से अच्छी स्कूल में चला जाए, कम पैसे में चला जाए, सरकारी में चला जाए, लेकिन ये इसको कंट्रोल करने के लिए ही शासन होती है, कानून होता है और एजेंसियां होती हैं इसको रोकने के लिए ही। अगर ये एजेंसियां नहीं कर पा रही हैं तो उनका बहुत बड़ा फेल्योर है। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आज की डेट में, इनको यही नहीं पता, इंटर पास वाले दे रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि पहले कैसे होता था। तो मैं तो कहूँगा कि साहब ये पहले जैसा ही एग्जाम कर दो, सब बच्चे बैठ जाएं कि साहब यूपी का आप अलग करो, ऑल इंडिया का अलग करो, अब हम ऐसे ही एग्जाम देंगे, बच्चे तब भी एग्जाम देंगे, बच्चों का सिलेक्शन तब भी उन्हीं कॉलेजों में होगा, बस तरीका बदल जाएगा, अलग अलग बॉडीज आ जाएंगी, अलग अलग बॉडीज। कुछ नहीं, अगर एक आध जगह लीक भी हुआ तो और जगह सही रहेगा, तो इतना सफर नहीं करेंगे। ये अंकुश लगाने के लिए ही ये सेंट्रलाइज किया गया था और ये चीजें एक तरफ से बिखर रही हैं। देखिए, अंकुश लगाने के लिए सेंट्रलाइज किया गया था कि इसका मोटो अलग है। मैं बता दूं, एग्जाम पहले भी होते थे, बहुत रेयरली कहीं लीक होता था, बहुत कम लीक होता था, क्योंकि उसमें जो है, जो सरकारी तंत्र है डायरेक्ट इन्वॉल्व होता था, डायरेक्ट जिम्मेदार होता था। अभी क्या है, प्राइवेट को दे दिया, आप करा के दे दो, लिस्ट बना के दे दो, हम वही अपॉइंट कर लेंगे। तो प्राइवेट के ऊपर कोई बहुत बड़ा, उनको कोई इस तरीके नौकरी जाने का डर तो नहीं है, नौकरी न डालने का डर है, ना उनकी एजेंसी कैंसिल होने का डर है, ना जेल जाने का डर है। लीकेज हुआ है, लीक हुआ है तो बहुत सारे लोग जिम्मेदार होंगे, किसको किसको पकड़ोगे, कौन जिम्मेदार था, ओरिजिनल पता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहली बार तो ये सरकार कराए सारे एग्जाम, नंबर 1। सरकारी तंत्र उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा विभाग हो। और उसके बाद अलग अलग स्टेट की 85% की करा लें और 15% की ऑल इंडिया वाले करा लें। यही सबसे बेस्ट तरीका था और यही बेस्ट तरीका है। अगर सारे को एक एग्जाम, अगर एक लीक हुआ तो पूरा एग्जाम कैंसिल होगा, अगर इसमें कहीं कोई लीकेज हुआ तो उसको मैनेज किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर वीरेंद्र जी ने एकदम साफ तौर पे बताया कि इस एग्ज़ाम की जो प्रणाली थी पहले पुरानी वाली, कि पहले हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में ही एग्ज़ाम देते थे कुछ परसेंटेज को लेके, और वहीं अलग-अलग स्टेट को भी बाँटा गया था कि आप अपने यहाँ भी एग्ज़ाम करा सकते थे। उससे जो नकल या पर्चा लीक होने की जो संभावनाएँ थी, वो थोड़ा कम थी, और अगर होती भी थी तो सारे स्टूडेंट सफ़र नहीं करते थे। तो इस प्रणाली को चेंज करने की बात डॉक्टर साहब ने कही। वहीं पर डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें डायरेक्ट जो हम प्राइवेट एजेंसी को दे के, और सरकार अपने आप को स्वतंत्र हो जाती है कि भाई हमने उसको दिया है और जो उसने वो इनपुट हमें दे देगी, उसी आधार पे हम एडमिशन करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ये भी एक पर्चा लीक का सबसे बड़ा कारण है कि जब प्राइवेट एजेंसियां हैं, उनको किसी तरीके का कोई डर नहीं रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, वो पर्चा पाए, दूसरों को बांट दिए, पैसे के चक्कर में कई सारी चीजें हो रही हैं। फिलहाल आप इस पर्चा लीक को लेकर क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके बच्चे अगर इस तरीके के एग्जाम देने को लेकर सफर कर रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।